तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। जिसके भंडारे से खाते हो उसको तो भोग लगाओ। जब कोई बहुत अच्छा भोग बनाता है तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा जान लेता है, अच्छा बना है, अच्छा बना है। ऐसे नहीं ये तो भक्ति मार्ग की रस्म है, नहीं, तो भावना है ना। भक्ति में भक्त भगवान का रिगार्ड रखते तो वो भोग लगाते हैं। मालूम है कि वो मूर्ति है, खाती नहीं है, स्वयं ही खाते हैं, पर ये जो रिगार्ड है, ये जो भावना है, ये नहीं होगी तो प्यार कहां से आएगा। ये रिगार्ड है। क्या है ये? रिगार्ड है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं लेकिन वासना तो पहुंचती है। वो भावना, वो वासना, वो तो पहुंचती है। किस भाव से लगा रहे हो, ये भावना भगवान तक पहुंचती है। चाहे आप खिचड़ी लगाओ, चाहे खीर लगाओ, चाहे 56 प्रकार का भोग लगाओ, पर उस भोग के पीछे भाव क्या है, तो उस सभी भोग का जो वासना है वो तो परमात्मा तक पहुंचती है। इसीलिए तो ये रस्म है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हम तो ज्ञान मार्ग के हैं, हम ऐसे स्ट्रेट ऐसे मना भक्ति मार्ग की रस्मों को ऐसे समझ लेते हैं, पर ज्ञान मार्ग से ही तो भक्ति मार्ग की रस्में निकली। ज्ञान मार्ग के बाद ही तो भक्ति मार्ग आया, और जब भक्ति मार्ग आया सत्व प्रधानता में तो वो अव्यभिचारी था, एक की पूजा होती थी। धीरे धीरे व्यभिचारी और सबने अपने लिए भक्ति करनी प्रारंभ कर दी। पहले भावनाओं के लिए होती थी, फिर अपनी तृष्णाओं के लिए होने लगी, फिर कामनाओं के लिए होने लगी। अभी तो भगवान को मानते ही तब हैं जब वो हमारी कोई इच्छा पूरी करे। इस तरह से हो गई। पहले इन सब चीजों के लिए भक्ति नहीं की गई थी। वो भाव, वो भावना जो आत्मा को महसूस होती थी कि वो जो रिलेशन, वो जो समीपता है, सभी आत्माएं हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमें वो जो महसूसता आती है वो परमात्मा से ही आती है। उस भाव के लिए भक्ति की गई थी। अब राजा विक्रमादित्य को क्या पड़ी थी भक्ति करने की, लेकिन उन्होंने जब साक्षात्कार किया तो उनको वो आकर्षण, वो कशिश जो सारी चीजें होने के बाद भी महसूस हो रही थी, वो थी भक्ति की माना शुरुआत। तो वो सतो प्रधान ही थी। तो वो जो रस था, वो जो भाव था, वो जो भावना थी, वो आज नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी इच्छा पर मान बट गए हैं। अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति हो गई है, सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की तरह चले गए हैं। कोई इच्छा रखेंगे तो उस भक्ति को करेंगे, पहले इच्छा के साथ भक्ति नहीं थी, बस वो कशिश थी आत्मा को परमात्मा की, जो आज आप संगम पर महसूस कर सकते हो। महसूस कर सकते हो। अगर आपने वो अतीन्द्रिय सुख महसूस किया है तो आप ये महसूस कर सकते हो कि किस कशिश के कारण भक्ति प्रारंभ होती है। होता तो सब कुछ है, क्योंकि द्वापर की आदि में भी तो सब कुछ ही रहता है, जो यहां पे भी नहीं है वो वहां पे भी रहता है। तो मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति के लिए ही भक्ति नहीं हुई थी, ये भी रहस्य है, ये भी समझना चाहिए। तो भगवान के प्रति भक्त की जो भावना है, वो रिगार्ड रखना, तो ये तो हम जानते हैं कि वो खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। अगर बिना भोग के महत्व के आप भोग लगाओगे तो पहुंचता ही नहीं है, उसका महत्व बहुत है। तो जो भावना के साथ और भोग के महत्व को समझते हुए भगवान को अर्पण करता है, उसकी वासना भगवान लेता है। भले वो खाता नहीं है पर लेता तो है। तो ये भी एक तरह का रहस्य है कि ये रस्म क्यों पड़ी है। चाहे ज्ञान मार्ग में कहो ये रस्म है, चाहे भक्ति मार्ग में कहो ये रस्म है, क्यों? ये रिगार्ड है, ये भगवान के प्रति भक्तों का प्यार है भक्ति मार्ग में,
और भगवान जो बाप है, ये बच्चों का प्यार है बाप के प्रति, जिसने खिलाया उसको सबसे पहले देना। पहले घरों में भी ऐसा होता था कि बड़ों को पहले भोजन दिया जाता था, जो बुजुर्ग होते थे, जो घर के बड़े होते थे, उनको पहले दिया जाता था, ताकि भोजन में वो जो एक बरकत को हो, एक मिठास को हो, एक माना रिगार्ड कि हमारे बड़े हमारे सिर पर बैठे हैं। देखो, जब कोई बड़ा बन जाता है, कोई बुजुर्ग हो जाता है, तो उनकी जो स्मृतियां हैं, वृत्तियां हैं, जो उन्होंने सारे जीवन में किया है, वही रहती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, नीचे ऊपर चलता ही रहता है उनका। कभी आपने बुजुर्गों को देखा होगा, आपस में भी उनका चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक साथ ही रहते हैं। कोई तकलीफ होगी किसी को, फिर भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये थी उनके एक दूसरे के प्रति भावनाएं। तो परिवार को भी वो बांध के ही रखते हैं, वो प्यार जो रहता है, विश्वास जो रहता है। लेकिन आज का मनुष्य क्या हो गया है, ना तो उसे भगवान याद है, ना उसे बड़े बुजुर्ग याद हैं, सबको अपने अपनी पड़ी है। तो वो जो रिगार्ड सबके प्रति सबको होना चाहिए, वो हमें भगवान सिखा रहे हैं। वो रिगार्ड वो होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप भोग लगाते हो तो उसमें बहुत प्यार होना चाहिए। भगवान खाता नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है उन तक। माना उसकी खुशबू कहो या उस रस को कहो कि जो भगवान के प्रति बच्चों ने अर्पण किया होता है, तो वो उसे स्वीकार करते हैं। तो फिर आप इतना भोग बनाते हो, 56 प्रकार का बनाते हो, कितनी तरह का वैरायटी भोग बनाते हो, तो वो जब तक भाव ही नहीं होगा तो वैरायटी भोग भी बनाओगे, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। जब भी भोग बनाया जाता है तो उसमें एक अलग टेस्ट होता है, जब आप भोजन बनाते हो उसमें एक अलग स्वाद होता है। ये कहाँ से डल जाता है, ये कौन सा मसाला डलता है उसके अंदर, भावना का, रिगार्ड का। तो वो भोजन में भी एक अलग तरह का स्वरूप आ जाता है। इसीलिए भावनाओं के साथ होना चाहिए। तो भोजन माना बनाना और भोजन बनना, और भोजन को भोग बनाना माना पहले उसे भोग लगाना, जिसने हमें ये भोजन दिया, जिसके माध्यम से हम ये सब स्वीकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये पहुंचा है। इतना रिगार्ड हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए शुद्धता भी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्ति मार्ग में भी देखेंगे बड़ी शुद्धता के साथ भोग बनाते हैं। तो हम ब्राह्मणों को कितनी शुद्धता के साथ भोग बनाना चाहिए। जिस थाली में आप खाते हो वो भी माना आप जब खा रहे हो तो वो भी कितनी शुद्धता के साथ आपको सब स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।